10th क्लास की बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस लाइफ प्रोसेसेस में, और देख पाए थे हम लोग 3 मेन स्टेप्स और 2 ढंग के रिएक्शन, जिसमें था लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अब यदि आगे बढ़ा जाए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो बुक के हिसाब से हमें क्या पढ़ना पड़ेगा हम लोग को? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ पर हो रहा है ये देखना पड़ेगा। तो मेनली जो ग्रीन पार्ट है वो पत्ती है, और पत्ती में ही क्या होने पा रहा है जी? फोटोसिंथेसिस घटना घटने पा रही है। अब लीफ का जो लेमिना है, ये लीफ लेमिना है, ये ऐसा इस ढंग का जो लीफ है, इस सरफेस को काट के देखा जा रहा है। लीफ लेमिना का स्ट्रक्चर काट के देखा जा रहा है, तो क्या दिखेगा हम लोग को नजर आएगा कि पत्ती के ऊपरी सरफेस पर एक एपिडर्मिस है। पत्ती के ऊपरी सरफेस पे एक एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस, ठीक है जी, एपिडर्मिस है, और ये क्यूटिकल से घिरा हुआ है। ये क्यूटिकल से घिरा हुआ है। क्यूटिकल एक वैक्सी मटेरियल है। दिस इज अपर एपिडर्मिस कवर्ड बाय क्यूटिकल। ऐसा ही पत्ती के लेमिना के निचले सरफेस पर भी आपको क्या मिलेगा जी? एपिडर्मिस मिलेगा। पत्ती के सरफेस के दोनों ओर हम लोग के लिए क्या मिला है जी? एपिडर्मिस है। वैसे भी जो फंक्शन हमारे बॉडी में एपिथेलियम का है कि कहीं फ्री सरफेस होगा तो एपिथेलियम होगा ही होगा, ठीक है जी। वैसे ही प्लांट में भी कहीं फ्री सरफेस होगा तो एपिडर्मिस होगा ही होगा। एपिडर्मिस को क्यूटिकल से लेयरिंग किया गया है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डेसिकेशन। दिस इज लोअर एपिडर्मिस, इट इज आल्सो ए लेयर ऑफ क्यूटिकल। ऊपर के बीच में सेल भरा हुआ है, ठीक है जी। 9th क्लास के टिश्यू में पढ़ा गया था कि पौधे का फिलिंग टिश्यू होता है कौन? पेरेन्काइमा। रूट में स्टेम में जो पेरेन्काइमा है वो यूजुअल पेरेन्काइमा है, पर पत्ती में जो पेरेन्काइमा पाया जाता है दे आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट, और क्या कहते हैं उन्हें? क्लोरेन्काइमा। 9th बात हुआ था कि पेरेन्काइमा में जुड़ा हुआ हो, ज़्यादा मात्रा में हो क्लोरोप्लास्ट, तो क्या बोलते हैं उन्हें हम लोग जी? क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा, इट इज ए टाइप ऑफ पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा इज ए फिलिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट कवरिंग देयर एपिडर्मिस, और बीच में भरा हुआ जो मटेरियल है, जो टिश्यू, वो क्या है? क्लोरेन्काइमा, जो कि टाइप ऑफ पेरेन्काइमा है। तो इसकी ऊपरी सेल्स, इस क्लोरेन्काइमा की जो ऊपरी सेल्स हैं वो आपस में टाइटली पैक्ड है, और नीचे की जो सेल्स हैं वो लूजली हेल्ड है, वो ज़्यादा टाइट पैक्ड नहीं है। ऊपर की सेल्स जो हैं क्लोरेन्काइमा की ऊपरी सेल्स टाइटली पैक्ड है, और निचले की सेल्स, नीचे लेयर की सेल्स लूजली पैक्ड है। और यहाँ की कभी कभार तो उनमें खाली जगह भी पाया जा रहा है, उनमें खाली जगह भी पाया जा रहा है। ये क्लोरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा का टाइप, जिसमें क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है, ठीक है जी। और यही सेल्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगी। यही वो सेल्स है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगी। अब इसका पत्ती में स्थिति दिखाना था मेरे को, तो ये ऊपर जो सेल्स हैं जो टाइटली पैक्ड हैं, इनको बोलते हैं पेलिसेड मेसोफिल। क्या बोलते हैं जी? पेलिसेड मेसोफिल। मेसो मतलब मिड, फिल मतलब पत्ती। दिस इज द स्पॉन्जी मेसोफिल। स्पॉन्जी मेसोफिल। ये पत्ती टाइटली, सेल्स टाइटली पैक्ड नहीं है, सेल्स आर लूजली पैक्ड, ठीक। कहीं कहीं तो ये इतना लूज पैक्ड हो रहा है कि एयर स्पेस क्रिएट हो जा रहा है, एयर स्पेस क्रिएट हो जा रहा है। और बता दिया जाए कि एयर स्पेस हर जगह नहीं है, एयर स्पेस उन्हीं जगहों पर है जहाँ पे नीचे की ओर क्या पाया जा रहा है? स्टोमेटा। नीचे की ओर क्या पाया जा रहा है? स्टोमेटा। दिस इज द गार्ड सेल,
स्ट्रक्चर इज स्टोमेटा। स्ट्रक्चर क्या है जी? स्ट्रक्चर कहलाता है स्टोमेटा हम लोग के लिए। ठीक, ये दोनों के दोनों पेरेंकाइमा ही है, क्लोरेंकाइमा ही है। इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? मेजोफिल। मेजोफिल। अब जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रहा होता है तो एटमॉस्फेयर का जो CO2 है वो इस रास्ते से एंट्री करके स्टोमेटा के जरिए आके यहाँ पर क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है। और ये सभी CO2, ये पूरा CO2 ये सभी सेल्स थ्रू डिफ्यूजन प्राप्त कर लेते हैं। थ्रू डिफ्यूजन प्राप्त कर लेंगे, अब प्रक्रिया परफॉर्म कर लेंगे फोटोसिंथेसिस को, तो उसके तहत क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा, वाटर ही बनेगा। तो ग्लूकोज तो सेल्स प्रयोग कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा होगा उसे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेंगे, और जो ऑक्सीजन बनेगा वो सब का सब कहाँ इकट्ठा होगा? एयर स्पेस में ही इकट्ठा होगा, और ये बाद में क्या होगा? प्लांट उसे बाहर निकाल देगा। हालांकि पूरा ऑक्सीजन बाहर नहीं निकालता है प्लांट फोटोसिंथेसिस का बना हुआ, उसमें से कुछ हिस्सा निकाला जाता है बाहर की ओर और कुछ अंदर रखा जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है जी, तो ये पत्ते का ढांचा हो गया। अब स्टोमेटा जो है, ये स्टोमेटा को बाहर देखा जाए तो स्टोमेटा यहाँ ध्यान से देखा जाए, एक गार्ड सेल है, एक पेयर ऑफ गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है, ये इसका भीतरी पोर्शन है, इसकी भीतरी वाल काफी मोटी है। स्पोर को हम लोग बोलते हैं क्या? स्टोमा। स्पोर को बोलते हैं स्टोमा। दिस इज गार्ड सेल। गार्ड सेल और ढका किससे रहता है? ये कई सारे सब्सिडियरी सेल्स है, कई सारे सब्सिडियरी सेल्स। सपोर्टिंग सेल, these are the subsidiary cells. गार्ड सेल्स एपिडर्मिस में अवेलेबल एकमात्र सेल है जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, और क्लोरोप्लास्ट रहने के बावजूद भी ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता है। ठीक है जी, इसका क्लोजिंग और ओपनिंग के लिए कई सारे हाइपोथेसिस आते हैं। ठीक है जी, कोई पोटेशियम एक्सचेंज के तौर पर भी आता है, ग्लूकोज एक्सचेंज के तौर पर भी आता है, वाटर के तौर पर भी आता है। तो हम आपसे वाटर वाला बात बोलना चाह रहे हैं कि जब वाटर की मात्रा इसमें एंट्री कर जाएगी, अगल बगल की सेल से जब वाटर की मात्रा गार्ड सेल में एंट्री कर जाएगी तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएगा? टर्जिड। ये स्थिति जो आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, कैसा स्थिति है? टर्जिड। वाटर एंट्री करने पर, वाटर सब्सिडियरी सेल्स का वाटर एंट्री कर जाए गार्ड सेल्स में, तो गार्ड सेल क्या हो जाएगा? टर्जिड। और टर्जिड होते स्टोमा क्या हो जाएगा? ओपन। स्टोमा क्या हो जाएगा जी? ओपन हो जाएगा। और जो भी CO2 एंट्री करना हो एयर स्पेस में, चाहे ऑक्सीजन बाहर निकलना हो एटमोस्फेयर में, ये दोनों काम तभी होगा। और इसके अपोजिट यदि वाटर बाहर निकल जा रहा है, सब्सिडियरी सेल्स को मिल जा रहा है गार्ड सेल्स का वाटर, तो उस केस में क्या होगा? हमारा गार्ड सेल्स क्या हो जाएगा? फ्लैसिड। गार्ड सेल्स से पास आ जाएंगे, इसका स्टोमा जो होगा ना बंद हो जाएगा, स्टोमा बंद हो जाएगा, स्टोमा क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। उस टाइम एक्सचेंज ऑफ गैस इनहिबिट हो जाएगा। तो दिस इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस।